हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है। रिजल्ट्स आने के बाद खासा गिरावट देखी गई स्टॉक के अंदर। स्टॉक ऑलमोस्ट 38% अपने हाई से गिरा है रिसेंटली, और अब एक ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है जहां पे लग रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं अब आज, और उसमें वॉल्यूम काफ़ी देखा गया, स्पाइक देखे गए। तो बात करेंगे स्टॉक की डिटेल में, और लास्ट तक बने रहिएगा कंप्लीट एनालिसिस स्टॉक के बारे में जानने के लिए। और आईटी स्टॉक्स, आईटी सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है, और हमने पास में देखा है आईटी सेक्टर एक काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक रन दिखा रहा है, और रिसेंटली इसमें एक ब्रेकआउट भी देखा गया निफ्टी आईटी के अंदर। तो सब पैरामीटर्स को लेके हम बात करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। तो आइए बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। तो दोस्तों, टेक्निकल्स पे जाने से पहले हम बिरला सॉफ्ट के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, कैसा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। तो जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि बिरला सॉफ्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंसल्टेंसी और आईटी सर्विसेज से जुड़ी कंपनी है, और बहुत ही अच्छा नाम है बिरला ग्रुप की, जिसका मार्केट कैप 17,392 करोड़ है, और स्टॉक 27.3 के पी पे अवेलेबल है। अगर इंडस्ट्री की मीडियन की बात करें तो करंट फेज में आईटी सेक्टर का जो मीडियन पी है वो 40.7 है, तो उस मुकाबले 27 का पीई अच्छे सस्ते वैल्यूशन शोकेस करता है स्टॉक के, इतनी महंगी नहीं है करंटली। आरओसी और आरओई देखेंगे तो 29.8 और 22.5, तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर्स दोनों एस्पेक्ट से। बुक वैल्यू 110 की और करंट प्राइस 629 का, तो 1:6 के रेशियो पे अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 0.03, और पैग रेशियो 1.50 है। तो ग्रोथ, क्योंकि आईटी में एक मॉडरेट ग्रोथ अब नजर आ रही है, इसलिए पैग रेशियो 1.5 के करीब है, और डिविडेंड यील्ड 1.05%। तो पैरामीटर्स एवरेज हैं, कोई खासा दिक्कत नहीं है। तो फिर स्टॉक क्यों गिरा? देखिए, इसके रिजल्ट्स आए जून क्वार्टर के, और जून क्वार्टर के अंदर जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 183 करोड़ था, जो बीच में बढ़ के 222 करोड़ तक गया था, लेकिन फिर इसमें एक गिरावट देखी गई। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक गिरावट देखी गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर, और सेम रिफ्लेक्ट हुई इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि करेंसी की वैल्यू डिवेल्यूट हो रही है ग्रेजुअली, इसलिए इनमें इम्पैक्ट आ रहा है इनके प्रॉफिट मार्जिन में, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस इनका वेस्टर्न मार्केट से आता है। तो करेंसी का काफ़ी इम्पैक्ट है आईटी स्टॉक्स के अंदर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें नज़र आई कि अगर आप इनके FII का डाटा देखेंगे तो FII प्रमोटर्स ने भी अपना 0.02% का स्टेक कम किया है, लेकिन FII ने खासा ऑलमोस्ट 6% का डिक्लाइन देखा गया है अपने FIIs के पोर्टफोलियो के अंदर। हालांकि DIs ने हल्का सा बढ़ाया है 1%, लेकिन मैक्सिमम इम्पैक्ट इस पर है जो डिक्लाइन हुआ है पास ऑन हुआ पब्लिक को। तो नजर आता है कि FIIs के अंदर अब इसका थोड़ा सा रुझान कम हुआ रिजल्ट्स आने के बाद, और इनफैक्ट जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक में देखा गया। अब इसके टेक्निकल्स पे बात करते हैं कि टेक्निकल्स कैसे हैं, लेकिन उसके पहले क्विकली देख लेते हैं कि आईटी सेक्टर एज अ ओवरऑल क्या काम कर रहा है। देखिए, जैसा हमने बोला, आईटी जैन 2022 के बाद एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में था, तो यहाँ से गिरावट देखी गई और फिर एक कंसोलिडेशन देखा गया इस पॉइंट पे। तो 2022 से 2024 ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन हुआ, रिबाउंड हुआ, एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ आईटी सेक्टर के अंदर, और अब एक ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेशन में आया, और वहां से एक रिवर्सल है। तो अब उम्मीद है कि यहाँ से एक आईटी सेक्टर रिवर्सल शोकेस करेगा ऊपर की साइड, जिसका इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स में देखा जा रहा है। अब बिरला सॉफ्ट का टेक्निकल्स क्या शोकेस करते हैं, आइए क्विकली देखते हैं। तो हमारे सामने बिरला सॉफ्ट का वीकली चार्ट खुला है। तो बिरला सॉफ्ट ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 585 का जैन 22 में। ये सेम पॉइंट है जब आईटी इंडेक्स ने भी एक हाई बनाया था। तो ये सेम पॉइंट है जहाँ आईटी इंडेक्स ने एक हाई बनाया था, और उसके बाद एंटायर आईटी सेक्टर एक डाउन साइड में रहा 2 साल के, और यहाँ से उसमें ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एक अच्छे लेवल पे भागा, और ऊपर में उसने अपने ब्रेकआउट 585 से ऊपर में एक नया हाई बनाया अराउंड 845 का। तो ये लेवल था 585, और यहाँ से एक नया ब्रेकआउट बनाया 845 का। तो अगर रिटर्न वाइज देखें तो करंट ब्रेकआउट से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 44% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो 44% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, और उसके बाद स्टॉक फिर से एक, देखिए कब से, फैब 24 से ऑलमोस्ट 4 महीने, तो स्टॉक ने एक 845 के हाई से फिर से एक लंबा कंसोलिडेशन दिखाया, तो ऑलमोस्ट 38% गिरावट देखी गई। और फिर से देखिए एट द सेम पॉइंट जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था जैन 22 के अंदर,
उसी पॉइंट पे आके कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन से वहां से एक रिवर्सल दिया और रिवर्सल करके स्टॉक गया टू अ प्राइस ऑफ 760 तक और 760 से फिर से एक शार्प डिक्लाइन आया रिजल्ट्स खराब आने के बाद और अब पिछले 2-3 हफ्ते से यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा रहा है सपोर्ट लेवल पे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं, इसको डेली चार्ट पर कन्वर्ट करते हैं कि अब क्यों लग रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स का फिर से इसमें अब देखिए जो इम्पैक्ट आना था रिजल्ट का, तो 31 जुलाई देखिए ये कैंडल थी जहां पे अर्निंग्स आई और स्टॉक ने उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया 720 के प्राइस से ऑलमोस्ट 585 के नीचे तक गया। और अब देखिए आप अगर क्यों नज़र आ रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं अब उनको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, आईटी इंडेक्स रिवर्सल का शोकेस कर रहा है। और अगर आप स्पाइक देखें तो देखिए ये जो लोएस्ट पॉइंट था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए गिरावट के बाद ये लोएस्ट कैंडल थी जो स्टॉक ने बनाया अराउंड 550 के आसपास, और इसके बाद ये दो कैंडल देखिए यहाँ पे एक दोनों दिन लगातार एक अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए। मतलब ये एक पॉइंट है जहाँ पे किसी बड़े वॉल्यूम्स ने खरीदा है। अब रिटेल जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो देखिए ऑलमोस्ट 2 साल का ब्रेकआउट पॉइंट था, उसको अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो रिटेलर्स उसमें क्या करेंगे, ओनली शॉर्ट। तो देखिए यही वो पॉइंट है जहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो इस पॉइंट पे कोई भी रिटेलर खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना जो 2 साल का ब्रेकआउट पॉइंट था 585 रुपीज़, उसको अच्छे से ब्रेक करके नीचे सस्टेन करा ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्रेडिंग सेशंस 9 ट्रेडिंग सेशंस में कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो मैक्सिमम रिटेलर्स यहाँ ट्रैप हुए शॉर्ट करके। लेकिन अब यहाँ से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया जो इसको लेके गया प्राइस ऑफ 637 के आसपास, और 637 के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया 3 दिन, देखिए फिर से कंसोलिडेशन किया और अब फिर से आज एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग आई है। तो इसका मतलब कि पिछले ये 3 ट्रेडिंग सेशन, ये कैंडल और ये दोनों कैंडल्स में एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई है। अब अगर आप स्टॉक का चार्ट देखें ओवरऑल तो एक अच्छे सपोर्ट के बाद स्टॉक जो नेगेटिव न्यूज़ थी उसको कंज्यूम कर चुका है। अब क्योंकि आईटी इंडेक्स ग्रोथ दिखा रहा है और प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे स्टॉक है। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है 585 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। देखिए इन 2 वीक्स में एक फॉल्स ब्रेकआउट शोकेस किया गया जहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स ने अपने या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए होंगे या फिर यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया होगा, लेकिन इसको ट्रैप करके रिटेलर्स को फिर से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ ग्रोथ देखी गई है। तो अब प्रोबेबिलिटी नज़र आती है कि यहाँ से अगर रैली शुरू होती है स्टॉक की तो स्टॉक फिर से एक अच्छे लेवल्स जो कि होएगा 733, तो 733 के पहले टारगेट के लिए आने वाले महीने के अंदर स्टॉक कोशिश कर सकता है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 585 के आसपास रहेगा। तो करंट भाव से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है बिरला सॉफ्ट। तो 17% का रिटर्न और नीचे में डाउन साइड मात्र 45 रुपीज़ की है। तो ये स्टॉक हमारा चार्ट ऑफ द मंथ हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट्स जैसे कि अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यूएस मार्केट्स, तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो होप आपको एक कंप्लीट एनालिसिस अच्छी लगी होगी बिरला सॉफ्ट की। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स काइंडली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे और वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके। थैंक यू।